क्या आप जानते हैं कि एक बड़ा अमीर आदमी और एक मिडिल क्लास इंसान में सबसे बड़ा फ़र्क क्या होता है? देखिए, अमीर इंसान पैसे के लिए काम नहीं करता, उसका पैसा उसके लिए काम करता है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपके पास ₹10,000 हैं, तो 2026 के मार्केट ट्रेंड्स के हिसाब से आप उसे कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैंने कई रिपोर्ट्स और एक्सपर्ट्स की राय को फ़िल्टर किया है और आपके लिए लाया हूँ 5 ऐसे तरीके जो 2026 में आपकी छोटी सी सेविंग्स को एक बड़ा फंड बना सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, पॉइंट नंबर 5 मेरी पर्सनल फेवरेट इन्वेस्टमेंट है जो हर किसी को करनी चाहिए। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये समझते हैं कि एक्चुअली में ये लार्ज कैप इन्वेस्टमेंट क्यों इतना सेफ माना जाता है, और यही हमारा पहला पॉइंट भी है। हमेशा याद रखिए कि पहला तरीका जो है ना, वो है लार्ज कैप का। मतलब कि अगर आपको शेयर मार्केट की ज्यादा समझ नहीं है, तो ये सबसे सेफ रास्ता है। लार्ज कैप का मतलब होता है भारत की टॉप 50 कंपनीज, मतलब कि निफ्टी 50 में पैसा लगा देना। जब देश की बड़ी कंपनीज जैसे रिलायंस, एचडीएफसी और टीसीएस ग्रो करेगी, तो आपका पैसा भी ग्रो करेगा। रिसर्च कहता है कि लॉन्ग टर्म में बड़ी कंपनीज ने एवरेज 12 से 15% का रिटर्न दिया है। 10,000 के लिए आप किसी भी अच्छे लार्ज कैप में लमसम एक साथ पैसा लगा सकते हैं, या फिर ₹2,000 की एसआईपी कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इसमें रिस्क बहुत कम होता है, और सबसे कमाल की बात यह है कि इसमें आपको ज्यादा रिस्क भी नहीं लेना पड़ता। इसके बाद अगर हम बात करें दूसरे की, तो दूसरा हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो होगा एसजीबी में, मतलब के सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड्स में। देखिए, सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड्स 2026 में भी एक सबसे सुरक्षित इन्वेस्टमेंट माना जा रहा है। पर फिजिकल सोना खरीदने के बजाय अगर आप एसजीबी में इन्वेस्ट करते हैं, तो ये क्यों करना चाहिए, इसको समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पर कोई चोरी का रिस्क नहीं होता। इसमें आपका जो सोना है वो एसजीबी के फॉर्म में, सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड के फॉर्म में बिल्कुल सेफ रहता है। इसके अलावा यहाँ पर एक फिक्स इंटरेस्ट आपको मिलता रहता है 2.5% का, और ये भारत सरकार आपको देती रहती है। इसके अलावा तीसरा बेनिफिट है कि ये टैक्स फ्री रिटर्न होता है। अगर आप इसे 8 साल तक रखते हैं, तो मैचिंग के वक्त जो प्रॉफिट होगा, उस पर ₹1 भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और 10,000 में आप लगभग ₹1 से लेकर 1 ग्राम से लेकर 1.5 ग्राम सोना बॉन्ड के रूप में ले सकते हैं, और ये सोना आपके अकाउंट में जमा होता रहेगा। अच्छा, इसके बाद तीसरा ऑप्शन है स्मॉल कैप फंड्स। ये उनके लिए है जो हाई ग्रोथ चाहते हैं। देखिए, ये अक्सर ना उन लोगों को थोड़ा-सा रिस्क में भी ले जा सकता है, जो अगर रिस्क से ज़्यादा घबराते नहीं हैं, तो उनके लिए अच्छा रिटर्न हो सकता है। लेकिन याद रखिएगा, स्मॉल कैप फंड्स उन छोटी कंपनीज़ में पैसा लगाने का एक तरीका है, जो कि हो सकता है आगे जाकर ब्लू चिप बन जाए, या फिर हो सकता है आगे जाकर वो डूब भी जाएँ। तो 2026 के डिजिटल और मैन्युफैक्चरिंग बूम को देखते हुए स्मॉल कैप सेक्टर में काफ़ी ग्रोथ की उम्मीद है। 10,000 को अगर आप 5-7 साल के लिए ऐसे फंड्स में डाल सकते हैं, तो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सही सिलेक्शन के साथ यहाँ 20% तक के रिटर्न्स भी मिल सकते हैं। लेकिन याद रखिए, इसमें उतार-चढ़ाव, मतलब कि वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, और यहाँ पर रिस्क का चांस भी उतना ही ज़्यादा होता है। अच्छा, अब एक चीज़ समझिएगा कि यहाँ पर पोटेंशियल अगर 20% का है, तो यहाँ पर आपको टाइम थोड़ा-सा लंबा लेके चलना पड़ेगा, और उसके साथ ही ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पर जो रिस्क है वो बहुत ज़्यादा है। और वैसे मैं आपको बता दूँ कि देखिए, मैं किसी भी स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट नहीं करता हूँ। एक्चुअली मैं डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करना पसंद करता हूँ। मैं किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना पसंद नहीं करता। वो मेरे अपने रीज़न्स हैं। लेकिन अब यहाँ पर अगर हम बढ़ें अपने तीसरे पॉइंट की तरफ, तो वो है पीपीएफ, मतलब कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड। और ये ना एक कमाल का इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। इसे आप टैक्स फ्री किंग कह सकते हैं। अब देखिए, एक्चुअली में क्या होता है ना कि अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जिसे बिल्कुल रिस्क नहीं चाहिए, तो पीपीएफ आपके लिए है। ये 100% सरकारी स्कीम्स है, और फिलहाल इस पर 7.1% का इंटरेस्ट मिल रहा है। अब देखिए, जिस वक्त ये वीडियो बन रहा है उस वक्त 7% के आसपास का इंटरेस्ट है, लेकिन बाद में अगर आप इसको देख रहे हैं, तो हो सकता है इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए, या हो सकता है इंटरेस्ट रेट घट जाए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा उतार चढ़ाव चलता रहता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है ट्रिपल टैक्स बेनिफिट। आप जो इन्वेस्ट करेंगे ना, उस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा और जो फाइनल अमाउंट मिलेगा, सब कुछ टैक्स फ्री है। 10,000 से आप अपना पीपीएफ अकाउंट शुरू कर सकते हैं, और हर साल थोड़ा-थोड़ा करके इससे एक बड़ा रिटायरमेंट फंड बना सकते हैं। अब देखिए, इसमें फ़ायदा ये है कि ये 100% गवर्नमेंट बैक्ड होता है, कंप्लीटली सेफ होता है। इंटरेस्ट रेट ऑलमोस्ट अभी 7.1% चल रहा है, और ट्रिपल टैक्स बेनिफिट आपको इसमें मिल जाता है। तो इसमें गवर्नमेंट का एक पीछे
मतलब वो रहता है सेफ्टी का नेट, जिसकी वजह से थोड़ा-सा ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। अब यहाँ पर अगर देखें तो अगला सबसे लास्ट इन्वेस्टमेंट जो है, ये सबसे कमाल का और सबसे हाई आरओआई वाला इन्वेस्टमेंट है। ये है इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ। देखिए, हमेशा याद रखिए कि इन्वेस्टमेंट जो है ना, सबसे ज़्यादा ये होता है कि जो आपको बेटर बनाए। मतलब ये है कि ऐसी स्किल पर जो आपको डेवलपमेंट की तरफ ले जाए, तो अपनी स्किल डेवलपमेंट की तरफ आप इन्वेस्टमेंट करें। क्योंकि बड़े-बड़े इन्वेस्टर जैसे कि वॉरेन बफे कहते हैं, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज़ इन योरसेल्फ। तो 10,000 स्टॉक्स में 20% बढ़कर 12,000 हो सकते हैं। लेकिन अगर आप इस 10,000 से कोई हाई इनकम स्किल सीखते हैं, जैसे एआई टूल्स, डिजिटल मार्केटिंग या डेटा एनालिटिक्स, तो ये आपकी महीने की इनकम को 50,000 तक बढ़ा सकता है। किसी अच्छे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन कोर्स कीजिए। 2026 की इकोनॉमी में डिग्री से ज्यादा स्किल्स की वैल्यू होगी, क्योंकि आज के टाइम पे कोई आपसे ये नहीं पूछता कि आपके पास डिग्री कौन सी है, क्योंकि हर इंसान को बस अपना काम निकालना होता है। और अगर उसका जो जरूरत है उसकी, अगर उसके हिसाब से आपके पास वो स्किल है, तो वो आपको किसी भी तरीके का अमाउंट पे करने को रेडी हो जाते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि एआई टूल्स है, डिजिटल मार्केटिंग है, डेटा एनालिटिक्स है। आज के टाइम के ये काफी ग्रो करने वाले सेक्टर्स हैं। तो इनमें से किसी में भी आप अपना जो है मतलब स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा याद रखिएगा, जो इन्वेस्टमेंट जर्नी है ना, वो ऐसा नहीं है कि आप 1 साल बाद शुरू करेंगे, कल शुरू करेंगे। इन्वेस्टमेंट जर्नी हमेशा आपको तब शुरू करनी चाहिए जब आपको उसका पता लगे। तो ये ₹10,000 इन्वेस्ट करने के 5 रिसर्च बेस्ड तरीके हैं जो हमने आपके साथ यहाँ पर शेयर किए। लेकिन याद रखिएगा, मैं कोई सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च ज़रूर करें या किसी एक्सपर्ट एक्सपर्ट से आप ज़रूर पूछें। आपका फेवरेट इन्वेस्टमेंट इनमें से कौन-सा है? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और इधर स्क्रीन में बता दूँ कि कभी भी किसी भी तरीके का कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले लीगल, एथिकल और वो हलाल है या नहीं है, ये ज़रूर चेक कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।